मतः परत्तरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में ज्योतिष से संबंधित एक अद्भुत बात लेकर के आया हूं, जो किसी भी भाव से पंचम भाव के बारे में चर्चा है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। साथ ही साथ ये एक बात बड़ी गंभीरता से समझने की है कि आप कितने नरम दिल इंसान हो। अपने अंदर न तो कठोर होना और न तो नरम होना, पर दोनों के बीच में साम्य बना करके रखना। और एक बात बड़ी अद्भुत है, आज की गीता जी के श्लोक का अर्थ है बड़ा दिव्य है, तो जरूर सुन के जाइएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। छोटा सा कार्यक्रम है, यूं बता दूंगा और यूं बात दिमाग में बैठ जाएगी। आइए छोटी सी यात्रा शुरू करते हैं। आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। यहां मैंने एक कुंडली बनाई है जो बड़ी समझदारी से ध्यान से देखने की बात है। और इसको ऐसे समझना है कि आप अपनी कुंडली में किसी भी भाव से इस बात को जोड़ सकते हैं। किसी भी एक भाव को उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए दूसरे भाव को मैंने यहां उठा लिया, मैंने यहां दूसरे भाव को उठा लिया। दूसरे भाव का फलादेश करना है कि वो भाव कितना मजबूत है या कितना कमजोर। पर मजबूती और कमजोरी का ये कार्यक्रम नहीं है, इसमें मैं आपको एक सूत्र बताने वाला हूं जो ऐसे है कि अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव से पांचवें भाव में, किसी भी भाव से पांचवें भाव में, इधर मेरी तरफ देख के, किसी भी भाव से पांचवें भाव में दो मित्र बैठे हों या उस भाव का अधिपति वहीं बैठा हो, या तो दो मित्र बैठे हों या उस भाव का अधिपति वहीं बैठा हो, या फिर जो ग्रह यहां बैठा हो वो मित्र की राशि में बैठा हो, तो निसंदेह उससे पीछे वाले भाव का बल तो बढ़ता ही है, इस भाव का बल भी बढ़ जाता है। हां, क्या बात कही? किसी भी भाव से पांचवें भाव में अगर दो मित्र ग्रह बैठे हों या वो ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठा हो, तो उससे भाव से पिछले भाव का फल बढ़ता है, इस भाव का भी फल बढ़ता है, बल बढ़ता है। अभी तक आप सिर्फ एक ही बात जानते थे, और वो क्या कि शुक्र जिस भाव में बैठते हैं उससे अगले भाव का फल बढ़ा देते हैं। पर यह बात ढूंढने वाली है, वो ढूंढिए। एक बात और है, कई बार हम सिर्फ ग्रंथ में जो बात लिखी होती है उसको ही मान लेते हैं, पर ज्योतिष और कुंडलियां ऐसी चीजें कई बार विकसित कर देती हैं जो कुंडली देखने के दौरान आपको कई बार ये बात पता चलती है। तो ये बात दरअसल समझने की है कि अगर यहाँ पे सूर्य जो कि मंगल के परम मित्र होते हैं और अपने परम मित्र के द्वारा देखे जा रहे हैं, गुरु के द्वारा, बुध उनके मित्रता का भाव रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य और बुध इस भाव को बली बनाएंगे, गुरु इस भाव को बली बना रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति हो कि गुरु भी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे पोजीशन में बैठे हों, सूर्य और बुध जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हों, तो वो भाव तो बलवान होता ही है, साथ ही साथ उसके पिछले भाव का भी बल बढ़ता है। और जिस भाव से वो भाव पंचम हो रहा है, जिस भाव से वो भाव पंचम हो रहा है, पीछे तो पांचवा, यहां से 1 2 3 4 5, तो धन भी वृद्धि होगा, शत्रुओं का व्यक्ति दमन भी करेगा और साथ ही साथ यश की प्राप्ति भी होगी। अगर मैंने यहां पे कोई पूछे, कोई प्रबुद्ध दर्शक की पंडित जी इसमें यहां पे क्यों बैठाए थे, यहां पे मैंने इसलिए बिठाया है क्योंकि इससे ये बात पता चलेगी कि ये भाव जितना शनि के उच्च होने और अपने परम मित्र के साथ बैठने के कारण बलवान हो रहा है, उससे भी ज्यादा बल इसको इससे मिल जा रहा है कि उसके अगले भाव में दो परम मित्र बैठे हैं। हाँ, दरअसल मैं यही कहना चाहता था कि इस भाव के बलवान होने से इस भाव को बल बढ़ जाता है। इधर देखो मेरी तरफ, यहां 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 यहां, ये जो मैंने बताई है, यहां
कि इस भाव के बैठने के और बलवान होने से इस भाव का बल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इस भाव से ठीक आगे अपने मित्र की राशि में सूर्य और बुध बैठे हैं और दरअसल जन्म कुंडली में वो भाव बलवान है। इस वजह से इस भाव का बल बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, तो होगा यश की वृद्धि। अब आप उस भाव को किसी से भी जोड़ के देख सकते हैं कि वो कैसी स्थिति में बन रहा है। दरअसल आप उस चीज को ऐसे देख सकते हैं, अगर यही बात भाग्य में बने तो भाग्य की वृद्धि, अगर यही बात सप्तम में बने तो रोजगार की वृद्धि, अगर यही बात दशम में बने तो रोजगार के बाद व्यक्ति का कर्म और करियर कमजोर नहीं होता, मजबूत होता है। अगर यही बात लाभ के भाव के मतलब लाभ भाव के आगे अगर यही बात बन रही हो और गुरु यहाँ बलवान होकर के बैठे हों अपनी राशि में या अधिपति के साथ, या यहाँ पे अगर अच्छी स्थिति बन रही है, तो ये बात बड़ी अच्छी बात लागू हो जाती है। कैसी है ये बात, है ना अनोखी और अद्भुत भी है। अब आइए आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। ये छोटे छोटे सूत्र बड़े काम के हैं जो आपके फलादेश करने के तरीके को बदल सकते हैं और साथ ही साथ आपको ज्योतिषी भी बना सकते हैं। पर बनने का प्रयास करना, लेकिन संभल करके। बड़े कठिन है ये डगर भी। कई बार फलादेश करने का अधिकार सबको नहीं होता है। कभी इस पे अलग एक कार्यक्रम ही बना दूंगा। गीता जी के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? माला देखा है ना जो आप मन का 108 ऐसे वैसे वाला, उसका अस्तित्व कब तक है और वो किस चीज पे टिका हुआ है? उसका अस्तित्व उस माला पे, और उस माला का अस्तित्व उस धागे पे टिका है। तो भगवान ने क्या बात कही है? ये संपूर्ण जो कोश है वो मुझ पे ही टिका है। मैं ही बनता हूं, मैं ही बनाता हूं। एक बात बताऊं, एक बात बताता हूं, इधर आइए। बाइबल में भगवान ईसा ने अपने आप को भगवान नहीं कहा है, दूत कहा है। कुरान में मोहम्मद साहब ने अपने आप को दूत ही बताया है। दुनिया के जितने ग्रंथ हैं सबने उसके जो अधिष्ठाता हैं, वो पैगंबर हों या फिर ईसा मसीह हों, सबने अपने आप को ईश्वर का दूत बताया है। पर एकमात्र हमारा सनातन धर्म और सनातन ग्रंथ गीता, जिसमें भगवान ने खुद को ही मैं ही हूं ऐसा कहा है। मैं ही हूं सर्वस्व, सब जगह मैं ही बनता हूं, मैं ही बनाता हूं, मैं ही कारण हूं, मैं ही कारण का स्वरूप हूं, मैं ही दुख स्वरूप हूं, मैं ही सुख स्वरूप हूं, मैं ही वृक्ष लता फल फूल जीव जंगम हड्डी मांस मज्जा रुधिर सब कुछ मैं हूं। मुझसे परे कुछ है तो बता दो। पर यह कहने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण में है। यह कहने की ताकत सब में नहीं हो सकती है कि मैं ही भगवान। सोच के देखो कितनी अद्भुत बात है। यह मात्र हमारा सनातन धर्म ये और सनातन धर्म के पुरोधा भगवान श्री कृष्ण ही ये बात कह सकते हैं, क्योंकि वही विलक्षण है और वही एकमात्र है। वो सर्वांतर्यामी जो अंदर और बाहर प्रत्येक रूपों में विद्यमान है। और जो आपके सामने बगल में बैठा है ना, वो भी भगवान ही है, तो उसको ठगना मत। और ये जो आपके सामने बोल रहा है, ये भी भगवान ही बोल रहा है। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है और वो कोई सामान्य सुन भी नहीं रहा है। और जो मुझे सुन रहा है वो भी परमात्मा ही है। तो कौन पता किस रूप में कौन कहां बैठा है भाई, और कौन इंतजार करे कल की अवतार का। इस वजह से किसी इंसान को कभी ठगने का प्रयास ना करना। क्या पता वो भगवान ही हो और बगल में बैठ करके आपके मसल रहे हो। तो ये बात भी याद रखने की है कि जो आपके अंदर बैठा है और जो बाहर बैठा है वो कुछ भी हो सकता है। बस इतनी सी बात थी, सोचा आपको बता दूं। मैं भगवान नहीं हूं पर आप हो। पर मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि उससे परे कुछ भी नहीं है। पर ऐसी कहने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ परमपिता परमेश्वर साक्षात भगवान नारायण में ही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।